हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विवेक सिंह और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग आईटीआई करने के बाद एक अच्छा करियर ऑप्शन देखना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए एक कंफ्यूजन या हो सकता है एक नॉलेज में आप लोगों का थोड़ा सा चेंज करे। क्या हो सकता है बच्चे कि कभी आप लोगों ने सोचा है बच्चे कि आईटीआई कॉलेजेज में या जो कॉलेजेज होते हैं बच्चे उसमें जो टीचिंग का काम करते हैं वो कैसा एक प्रोफेशन है। अगर आप लोग बनना चाहते हो आईटीआई कॉलेज में टीचर, जिनको कि इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों? इंस्ट्रक्टर। आईटीआई कॉलेज में टीचर ना बोल करके उनको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो यानी दैट मींस कि पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट को एक बार समझ गए फिर उसके लिए क्या क्या करना है बच्चे वो भी समझ गए तो कहीं ना कहीं बच्चों आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हो। तो सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी बच्चे और सही इंफॉर्मेशन अगर आप लोग तो मिल जाए तो आप लोग का हो सकता है बच्चे कि इस चीजों को करने के बाद आप लोग हो सकता है आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन जाओ और अपने कैरियर को एक बोल सकते हो नेक्स्ट स्टेप पे आगे लेकर के जा सकते हो। तो कैसे बनना है, कैसे क्या होना है बच्चे? डीजीटी क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है बच्चे, कैसे कैसे इसके दिशा निर्देश है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक पूरे के पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है बच्चों तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा। आपके डाउट का हर एक सोल्यूशन पहुंचाने का काम हमारा है बच्चों। तो सिर्फ अपना डाउट लिखिए बच्चे, जो भी इससे रिलेटेड डाउट है या किसी और चीज से रिलेटेड डाउट है, आपको प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सारे सारे डाउट लिखिएगा बच्चे। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं बच्चे आज की सेशन में। लेकिन सेशन में बढ़ने से पहले बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का आप लोग की जो वैकेंसी आई है बच्चे उसके लिए दो बैचेज है, एक मशीनिस्ट के लिए और एक दूसरा क्या है बच्चे फिटर के लिए है। दोनों बैचेज की जो स्टार्ट डेट थी यानी दैट मींस कि 19 अगस्त से यहां से आप लोग की बैचेज स्टार्ट हो चुकी है। 19 डेज से आप लोग का यानी 3 से 4 दिन का आप लोगों की क्लास हो चुकी है बच्चे। जो भी छात्र और दोस्त हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैचेज में एनरोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज मिलती है बच्चे और वो भी नेक्स्ट लेवल पे, जो कोई सोच नहीं सकता बच्चे उस लेवल पे आप लोग की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बच्चे कि सीआईटीएस होता क्या है, क्राफ्ट्समैन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग स्कीम बच्चे क्या है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे जैसे देखिए स्कूल में शिक्षक जैसे प्राइमरी टीचर बनना है बच्चे तो उस केस में आप लोग को बीएड बीटीसी ये सब सारी चीजें चाहिए होती हैं। मतलब आपको एक चाहिए होता ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के बाद बीएड या बीटीसी किए हो तो आप लोग बन सकते हो। उसी तरीके से आईटीआई स्कूल कॉलेजेस में आप लोग को आईटीआई के बाद आप लोग को मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो सीआईटीएस के लिए होती है। यानी अगर आप लोगों को आईटीआई कॉलेज में शिक्षक बनना है तो उस केस में आप लोगों के लिए सीआईटीएस करना अनिवार्य है। इसी तरीके जब स्कूल में अगर आप लोगों को क्या करना बच्चे पढ़ाना है तो उस केस में बीएड या बीटीसी करना अनिवार्य है। उसी तरीके से आईटीआई कॉलेज में आप लोगों को अगर टीचर बनना है तो उस केस में सीआईटीएस अनिवार्य है। पहला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होती है। 1 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है बच्चे? 1 साल का कोर्स होता है। लेकिन इस 1 साल में बच्चों आप लोगों को मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। डेली अटेंडेंस आपको करना लगाना पड़ता है बच्चे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर से भी कर सकते हो, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के साथ 1 साल तक आप लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं बच्चों कि सीआईटीएस बोला जाता है, इसके लिए एक साल का टाइम ड्यूरेशन होता है। अब डीजीटी और एमएसडी द्वारा अनिवार्य ट्रेनिंग है। तो कोई भी जो आईटीआई कॉलेजेज होते हैं बच्चे उसमें पढ़ाने के लिए ये कोर्स करना अनिवार्य है। अब देखते हैं बच्चे कौन कौन आवेदन कर सकता है। अगर आप आईटीआई पास हैं तो आवेदन कर सकते हो। पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा आपने कर रखा है तो भी कर सकते हो। बीटेक अगर आपने कर रखा है बच्चों तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी आईटीआई कर रखे हो, डिप्लोमा कर रखे हो या फिर बीटेक कर रखे हो बच्चे तो इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अब यहां पे एक चीज निकल करके आती है बच्चे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस। अभी आगे मैं बताऊंगा कि अलग अलग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेकिन एक तो है बच्चे की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आईटीआई पास भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक पास भी कर सकते हैं, बीटेक पास भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एनसीवीटी एससीवीटी से मान्यता प्राप्त संबंधित ट्रेड में आईटीआई में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे ने आईटीआई जो कर रखा है बच्चे फिटर ट्रेड से कर रखा है, तो जो जिस ट्रेड से संबंधित रहेगा बच्चे उसी ट्रेड में सीआईटीएस कर सकता है। उसी ट्रेड में सीआईटीएस करने के बाद उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग जॉब के अंदर अप्लाई कर सकता है। लेकिन डिप्लोमा आपने कर रखा है तो उस केस में कोई से भी अपने हिसाब से ट्रेड चूज कर सकते हो बच्चे। फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, कोई भी चीज ट्रेड चूज कर सकते हो। इसी तरीके से बीटेक वालों के लिए तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आईटीआई अगर आपने किया है बच्चे तो उसी ट्रेड से आप सीआईटीएस कर सकते हो। जबकि बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन बच्चों नहीं है। ठीक है, कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अंतिम वर्ष के छात्र भी योग्य होते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं बेटा।
ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सर मेरी एज हो चुकी है, 35 साल हो चुकी है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? यस, बिल्कुल एलिजिबल हो बच्चे। ठीक है, अब बढ़ते बच्चे, AICET क्या होता है? ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है बेटा, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। समय जो मिलता है बच्चे इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए 2 घंटे होते हैं, जिसमें से कि 25% यानी 25 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे एप्टीट्यूड और गणित के होते हैं, और यहां पे 75 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। तो जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो CITS करने के लिए, तो जो भी ट्रेड आप चुनते हो उसी ट्रेड से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पे बच्चे किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये भी बात आप लोग को पता होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल वाले रहेंगे, जैसे मींस की एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले जो सवाल होते हैं बच्चे वो रहेंगे, और उनके बेसिस पे ही आप लोगों का फाइनली मेरिट बनती है। ठीक है, अच्छा, अब कॉलेज का सिलेक्शन NSTI बनाम ITOT। अब देखिए, NSTI जो होती है बच्चे राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान होती है, ट्रेनर्स प्रशिक्षण संस्थान ITOT को बोला जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है बच्चे कि इसका जो नियंत्रण होता है केंद्र सरकार के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, अटेंडेंस जो होती है बच्चे बहुत ज्यादा मैंडेटरी स्ट्रिक्ट होती है एकदम से। ठीक है, हालांकि तो उसमें भी होती है, लेकिन वहां पे फिर भी समझ सकते हो कि चल जाता है एक बार को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट होता है रूल। फीस जो होती है बच्चे बहुत ही ज्यादा कम होती है, 2 से 3 हजार प्रति वर्ष में, यानी 1 साल अगर आपका है तो लगभग 5,000 में आप लोग कर सकते हो। हॉस्टल की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहती है, ये सारी चीजें। जबकि ITOT से करोगे तो राज्य सरकारें या प्राइवेट, बहुत चुनिंदा प्राइवेट कॉलेजेस होंगे जो कि ये करवा रहे हैं ITOT से CITS बेसिकली। ठीक है, फीस थोड़ी अधिकतम हो सकती है, डिपेंड करता है कॉलेज कौन कौन सी हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो फीस की ऐसी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, कॉलेज टू कॉलेज उसके प्रोस्पेक्टस को खोल करके देखिए बच्चे कितनी फीस है। ठीक है, फिर कॉलेज पर निर्भर करता है कि हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बच्चे NSTI ये बेस्ट है। मेरे हिसाब से आप अपना जब भी एग्जाम देने के लिए जाएं तो फुल पोटेंशियल में प्रिपेयर होकर के जाएं, ताकि आपकी मेरिट अच्छी बने, मार्क्स अच्छे आए, तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले। बेसिकली ये है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते बच्चे अंतिम चरण यानी अनुभव, एक्सपीरियंस की आवश्यकता क्या है भाई? अगर आपने CITS कर रखा है, मतलब क्या है बच्चे, आपने CITS कर रखा है, CITS के बाद क्या तुरंत ही एलिजिबल हो जाओगे बच्चे? नहीं, उस केस के बाद आप लोग को कम से कम, अगर आपने ITI प्लस CITS कर रखा है तो 3 साल का अनुभव की रिक्वायरमेंट होती है। तब जाकर के आप किसी भी ITI कॉलेज में जब फॉर्म निकलता है बच्चे, तो वहां फॉर्म फिलअप करके फिर इंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, फिर CITS के बेसिस पे, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा प्लस CITS कर रखा है तो 2 साल तक का अनुभव होना चाहिए, या फिर अगर बीटेक प्लस CITS कर रखा है तो आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए। तो यानी ITI के केस में 3 साल का अनुभव है, डिप्लोमा के केस में 2 साल का अनुभव है, और 1 साल का अनुभव बच्चे बीटेक वालों के लिए। अब ये अनुभव कैसा रहना चाहिए? या तो ये इंडस्ट्रियल का हो, या तो फिर पढ़ाने वाला हो बेटा, टीचिंग से रिलेटेड हो। तो इन दोनों ही केस में आपका एक्सपीरियंस मान्य होगा। ठीक है, तो यानी बीटेक प्लस CITS का रखा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, चाहे पढ़ाने में चाहे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में। दूसरा बच्चे, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके उस केस में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल का चाहे पढ़ाने का। और ITI प्लस अगर CITS का रखा है तो उस केस में आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे पढ़ाने में चाहे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे परिणाम जो होता है, चयन का प्रक्रिया और वेतन क्या होती है बच्चे? पे लेवल 6 मोर और लेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है बेटा। 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक हो सकता है, मोटे मोटे मैं रेंज बता रहा हूं, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंट्रल के हिसाब से देखो कुछ अलग देखने को मिल सकता है। मैं यहां पे क्लियर कट में बता रहा हूं बेटा, एक जनरल सा आइडिया आप लोगों को दिया जा रहा है। शुरुआती इन हैंड जो सैलरी हो सकती है बच्चे 45,000 से लेकर के 55,000 पर महीना हो सकती है। अच्छी खासी वैकेंसी है बेटा, अगर आपने ITI कर रखा है तो CITS करना बुरा नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, लिखित परीक्षा ली जाएगी, लिखित परीक्षा के बाद CITS अंकों को वेटेज दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर फाइनल मेरिट बनती है, और उस मेरिट के बेसिस पे आपका चयन किया जाता है। तो यहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट बेटा, एक तो आपने CITS कर रखा, CITS करने के बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी, एक्सपीरियंस वगैरह होंगे तो उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में होने के बाद फिर CITS के जो भी मार्क्स आएंगे, मतलब CITS के मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं, इसलिए CITS जब भी करो बच्चे अच्छे से करना, क्योंकि उसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो CITS के मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे, CITS के मार्क्स जब जुड़ेंगे तो उसके बेसिस पे जब दोनों मार्क्स जुड़ जाएंगे फिर उसके बाद फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी, और उस मेरिट के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है कि ITI कॉलेज में हो जाए। ठीक है, तो ये बेटा पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर इसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया है आप लोग का तो प्लीज कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा। अब देखिए बच्चे, एक पूरा मास्टर रोड मैं बता रहा हूं। योग्यता ITI डिप्लोमा और डिग्री है, चल जाएगा। AICTE आपको एग्जाम देना पड़ेगा CITS में प्रवेश लेने के लिए। 1 वर्ष का CITS ट्रेनिंग होगा, फिर उसके बाद आवश्यक अनुभव प्राप्त करना है बेटा, फिर उसके बाद आपको सरकारी नौकरी
लगभग 55,000 पर महीने के हिसाब से आपको लोगों को मिल जाएगी। तो ये क्या बच्चे कंप्लीट रोड मैप है। अगर आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर यानी आईटीआई कॉलेजेज में आपको टीचिंग का जॉब करना है, टीचिंग का जॉब अच्छा लगता है, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, उस केस में आप लोग आईटीआई इंस्ट्रक्टर बच्चों बन सकते हो, चाहे आईटीआई किए हो, चाहे डिप्लोमा किए हो, चाहे बीटेक किए हो। ठीक है, अच्छा। अब साथ ही साथ में बच्चे आधिकारिक कौन सी वेबसाइट है बच्चे? dgt.gov.in है। निमी ऑनलाइन एडमिशन, निमी ऑनलाइन एडमिशन पे ये फॉर्म के लिए आते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये एआईसीटी की ट्रेड थ्योरी की तैयारी के लिए अगर आप लोग चाहते हो तो बताइएगा, मैं उसके ऊपर अगर प्लान करूंगा बच्चे तो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अगर किसी साथी को किसी प्रकार से डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर के ऊपर आप लोग फोन कर सकते हो। जब भी फोन करोगे तो सेव कर लेना बच्चों, विवेक सर के नाम से सेव कर लेना। विवेक सर के नाम से सेव करोगे बच्चे, अगर कोई डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो उस केस में ये नंबर आपको हेल्प करेगा। किसी भी प्रकार से तैयारी से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए बच्चे, तो ये नंबर आपका हेल्प करेगा। बाकी किसी प्रकार की जो मैंने कोर्सेज बताए बच्चे, उन कोर्सेज को कहां से एक्सेस कर सकते हो? एग्जाम ऑन एजुकेशन की वेबसाइट या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों, वहां से एक्सेस कर सकते हो। अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो भी करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर नए हो बच्चे तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। तो अगर सेशन अच्छे लग रहा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, और आप सभी बच्चों को आप खूब सारा प्यार। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।